जय हिंद फ्रेंड, निधि और प्राइड में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे उपन्यास विराटा की पद्मिनी। यहाँ पे देखिए कि अली मर्दान अपनी फौज लिए भांडेर में पड़ा था। दलीप नगर के दमन की प्रबल आकांक्षा करके मन में ही था, परंतु दिल्ली की अस्थिर अवस्था और इलाहाबाद के सैयद भाइयों की प्रबल हलचल उसे उग्र रूप धारण करने से वर्जित कर रही थी। काले खा पार्लर की बुझानीन के बीच बीच में काफ़ी याद दिला देता था। उस विषय के लिए भी अली मर्दान के हृदय में एक बड़ा सा लालसा युक्त स्थान था, परंतु इस स्थान में भी उसकी इच्छाओं पर एक बड़ा बंधन कसा हुआ था। वह यह था कि अली मर्दान और उस सरीखे अनमंचले सूबेदार जो सिरे से दिल्ली का बोझ हल्का होते ही स्वतंत्र हो जाने का मनोहर स्वप्न में डूबे रहते, अपने सूबे की ओर पड़ोस की हिंदू जनता पर अधीन और सैनिकों के लिए बहुत से नहीं रहते, इसलिए यथासंभव उसे व्यर्थ नहीं छेड़ते। दिल्ली में कमनौर और प्रांतों में महत्वाकांक्षी सूबेदार होते थे। उस समय यह बहुत बहुत अस्पष्ट थी ये बात। धीरे धीरे भांडेर में भी यह खबर पहुंच गई कि बिराटा में एक देह धारणी देवी है। मतलब ये बात कि बिराटा में एक देह धारणी देवी है जो अपने वरदानों से निसहायों को समर्थ कर देती। यदि अली मर्दान चढ़ाई के साथ अनुसंधान करता तो पालार और विराटा की देवी की समानता उसे कदाचित शीघ्र मालूम हो जाती। उसने इस विषय को किसी शीघ्र आने वाले अनुकूल समय की आशा से प्रेरित होकर स्थगित कर दिया और केवल ऐसी साधारण ढूंढ खोज को जो आसानी से दूसरों पर प्रकट ना हो पाए जारी रखा। इस साधारण ढूंढ खोज से शीघ्र पता इसलिए और न लगा कि लोग सहज और अस्पष्ट का शीघ्र विश्वास नहीं करते। दूर के कारणों का आविष्कार करने में निकट की वस्तुस्थिति से दृष्टि लोप होने लगती है। बिराटा में पालार की सुंदरी भांडेर के इतने नज़दीक असंभव। अनुसंधानकर्ता उस देवी की उपस्थिति को भांडेर के इतने पास भान नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अली मर्दान को इस विषय की ओर कोई प्रबल रुचि प्रकट नहीं होती देखकर उन लोगों ने ढूंढ खोज का सिलसिला ढीला रखा। भांडेर के आसपास के राजा और रौ अली मर्दान को भांडेर में उपस्थित देखकर जरा चौकन्ने थे। किसी भी प्रबल व्यक्ति का अपने पड़ोस में जरा देर तक टिके रहना देखकर उन्हें मन ही मन में अखरता था। उनका अपना स्वच्छंद वन पर्वत किसी अस्पष्ट आतंक के विरुद्ध सा दिखाई पड़ता था और वे उससे शीघ्र छुटकारा पाने के लिए व्याकुल भी थे। रामनगर का राव और पतराखंड इस बीच में कई बार भांडेर गए आए। वह यह बात जानना चाहता था कि अली मर्दान क्यों यहाँ पड़ा हुआ है और कब तक इस तरह पड़ा रहेगा। साथ ही वह अली मर्दान को मौका मिलने पर विश्वास भी दिलाना चाहता था कि भांडेर में और अधिक ठहरना बेकार है। एक दिन अली मर्दान से अकेले में बातचीत हुई। अली मर्दान ने पूछा, सुना है राव साहब आपके पड़ोस में देवी का कोई अवतार हुआ है? जी हाँ, कोई नई बात नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा होता रहता है। कब हुआ था? बरसों हो गई, हमेशा से उसकी बावत सुनत आया हूँ। हाँ साहब, अपने अपने मजहब की बात है, मुझ में उसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे ही पूछा है, परंतु रामनगर लौट आने के कई रोज पीछे भी पतराखंड ने सुना कि अली मर्दान भांडेर में ही है। यदि उन लोगों को शक था कि वो क्यों है यहाँ पे। संध्या हो चुकी थी। रामनगर की गड़ी के फाटक बंद होने में अधिक विलम्ब नहीं थे। पहरे वालों ने फाटक को अर्ध बंद छोड़ा था। उनका कोई साथी गांव में तंबाकू लेने आया था। इतने में गड़ी के नीचे जो बेतवा किनारे एक ऊंची टौरिया पर बनी थी 10-12 घुड़सवार आकर रुक गए और सवार तो वही रहे। एक उनमें से फाटक पर आया। पहरे वालों ने फाटक को जरा और खोलकर पूछा, आप कौन हैं? दलीप नगर से आ रहा हूँ, महारानी और कुछ सरदार नीचे खड़े हैं, बहुत शीघ्र और आवश्यक काम से मिलना है। आगंतुकों ने उत्तर दिया। पहरे वालों ने नम्रतापूर्वक कहा, आपका नाम? राव साहब को मेरा नाम रामदयाल बतला देना। उत्तर मिला। पहरे वाले भीतर आए। राव पतराखंड आ गया। अंधेरा था, नहीं तो रामदयाल ने देख लिया होता कि पतराखंड के चेहरे पर इस आगमन के कारण प्रसन्नता के कोई चिन्ह थे। रामदयाल से प्रयासपूर्वक मीठे स्वर में बोला, महारानी को ऐसे समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? रामदयाल ने कहा, कालपी के नवाब अली मर्दान को कर्तव्य पद पर सजग करने के लिए आई हैं। दलीप नगर की दूरी से यह काम नहीं बन सकता था। इस समय नवाब साहब भांडेर में हैं, यहाँ से सब काम ठीक हो जाएगा। पतराखंड ने पूछा, महारानी कहाँ है? रामदयाल ने इशारे से बतला दिया। कुछ सोचता विचारता पतराखंड खड़ी से उतरा और नीचे से दलीप नगर के सवारों पर गड़ी लेवा लिया। कुशल मंगल के बाद जब सब लोगों को डेरा दे दिया गया तब रामदयाल से बातचीत हुई। पतराखंड ने कहा, अब की बार बड़ी रानी ने भी छोटी रानी का साथ दे दिया। रामदयाल ने जवाब दिया, साथ तो वह सदा से है, परंतु कुछ लोगों ने बीच में मनमुटाव खड़ा कर दिया था। परंतु बड़ी रानी के साथ हो जाने पर भी फौज भीड़ तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ती। इतने आदमियों से देवी सिंह का क्या बिगड़ेगा? ये सब सरदार हैं, इनके साथ की सेना पीछे और फिर नवाब साहब की मदद होगी। आप भी सहायता करेंगे? सो तो है ही, इसमें संदेह ही क्या है। यदि नवाब साहब ने सहायता कर दी तो बहुत काम बनने की आशा है। मैं भी जो कुछ कर पाऊंगा जरूर करूंगा। बिराटा का दागी भी अपने भाई बंधुओं को लाएगा। आजकल उसे जरा घमंड हो गया है। किस बात का? अपनी संख्या का। उसके गांव में देवी का अवतार हुआ है।
उसका भी से बहुत भरोसा है। देवी का अवतार, हाँ हो सकता है, होता ही रहता है, उसका पालार में भी हुआ था। परंतु क्या सुनते हैं वही तो यहाँ चली आई है। एक दिन अली मर्दान ने मुझसे पूछा था, लोग कहते थे उनके कारण ही देवी को पालार से भागना पड़ा था। ये सब गलत है। नवाब कहता था कि अवतार सब कौमों में होते हैं और उसे किसी धर्म में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इन विषयों में बहुत कम बहस करता हूँ। नवाब साहब कहते थे। रामदयाल ने प्रकट होते हुए आश्चर्य को रोकर कहा, जरूर कहते होंगे, वह तो बड़े उदार पुरुष हैं। उन्होंने पालार में जाकर देवी की पूजा की थी, मूर्ति को छुआ तक नहीं, तोड़ने की बात तो कही नहीं। किसी कल्पना से विकल पतराखन बोला, हमारी गढ़ी की बहुत दिनों से मरम्मत नहीं हुई है, दीवारें गोला बारी नहीं सह सकती, फाटक भी नए चढ़वाने हैं, गोला बारूद की भी कमी है। इस गढ़ी में होकर युद्ध करना बिल्कुल व्यर्थ होगा। वैसे मैं और मेरे सिपाही सेवा के लिए तैयार हैं। रामदयाल समझ गया, बोला, यहाँ से युद्ध कदापि नहीं होगा। आप गढ़ी की मरम्मत चाहे कल करा लें, चाहे 10 वर्ष बाद। यह स्थान छिपा हुआ है और सुरक्षित है, इसलिए महारानी को पसंद आया। पतराखन ने रोक कर कहा, सो तो उनका घर है। चंपत राय कई बार ठहरे हैं, परंतु ठहरे वह थोड़े थोड़े दिन ही हैं। खैर उसकी बात कोई नहीं। बिराठा की गढ़ी देखी है आपने? नहीं तो, बहुत सुरक्षित है। दागी को उसी का तो बड़ा गर्व है। मैं कल ही जाकर देखूंगा, परंतु मेरी ओर से वहाँ कुछ मत कहना। नहीं, मैं तो किला देखने और देवी दर्शन को जाऊंगा, किसी से वहाँ बातचीत करने का क्या काम। इसके बाद वर्षों नवाब साहब के पास जाऊंगा। देवी सिंह से जो लड़ाई होगी उनमें महागनी आप में वहना आशा करनी है और आपको पुरस्कार भी बहुत देंगी। पतराकन ने उत्तर दिया, वैसे तो मैं दबा हुआ नहीं हूँ। दलीप नगर का राजा से कोई संबंध नहीं है। कालपी के नवाब और दिल्ली के बादशाह से हमारा ताल्लुकात है, और इसलिए जिस पक्ष में नवाब होंगे उसी का मैं भी समर्थन करूँगा। पतराकन को रामदयाल रानियों के डेरे पर ले गया। दोनों आड़ ओर से वार्तालाप कर रही थी। छोटी रानी ने कहा, बड़ी महारानी ने भी अब की बार हम लोगों का साथ दिया है। चोर डाकू एक अधर्मी ब्राह्मण की सहायता से हमारे पुरखों के सिंहासन पर जा बैठा है। कुछ दिनों तो वह बड़ी महारानी और छत्री सरदारों को भुलावे में डाल रहा, परंतु अंत में भांडा फोड़ हो गया। आशा है विजय होगी। आपको हम धन धान्य और जागीर से संतुष्ट करेंगे। टेढ़े समय में जो हमारी सहायता करेगा उसे सीधे समय में हम कभी नहीं भूलेंगे। पतराकन ने बड़ी रानी को सिसकने का शब्द सुना, बोला, मुझसे शक्ति भर जितनी सहायता बन पड़ेगी करूँगा। यह टूटी फूटी से गढ़ी आप अपना समझिए। बड़ी रानी ने करुण कंठ से कहा, राव साहब हम आपको इसका पुरस्कार देंगे। राव पतराकन में आदृश को अनिवार्य को सिर माथे लेकर सोचा, यदि इन दो निसहाय स्त्रियों की रक्षा में इस गढ़ी को धूल में मिलाना पड़े तो कुछ हर्ज नहीं, किसी और गढ़ी को ढूंढ लूंगा। कुंजर सिंह मुसावली वाले कृषक और चरवाहे के साथ बिराटा की ओर पैदल निकल पड़े। अपने को प्रकट नहीं करना चाहते थे। मार के भार और बिच्छू के समूह में होकर जाते हुए उसने सोचा, यदि वही है तो शायद पहचान लेना, पहचाने तो बुराई ही क्या। जिसे संसार ने करीब करीब त्याग दिया है उसे देवता क्यों तिरस्कृत करने चले। न जाने एक सुख भी है। खोद खोद कर लोग कुशल वार्ता न पूछने लगे और इस तरीके से वो चल पड़े। प्रोत्साहन न पाकर वे लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में नदी पार करके टापू तक पहुंचे। कृषक और उसके साथ ही घर लौटना था, परंतु कुंचन सिंह ने कहा, क्यों जल्दी करते हो? यदि किसी ने मना कर दिया तो अपना समूह लेकर रह जाएंगे। कृषक बोला, कैसे को बिगड़त, जो दर्शन हो जाए तो अच्छी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। उन लोगों को तो कोई चिंता ही नहीं थी। गोमती पलार का नाम सुनकर जरा पास आई। कुंजर सिंह को पहचानने की चेष्टा की, ना पहचान न पाया। कृषक से बोली, यह पालार के नहीं जान पड़ते, किसी और स्थान के। मैं तो पालार के हर व्यक्ति को जानती हूँ, परंतु वे तो अपन खो पालर को बतौते। चरवाहे बालक ने कहा, पालार से तो आई है, छूटी थोरक सी बोलत, हमसे कहीं हमों से तो कहीं। इस चर्चा ने कुमुद को भी उस स्थान पर आकृष्ट कर लिया। एक ओर से अपने आगंतुकों को बारी बारी से देखा। कुंजर सिंह को उसने कई बार बारीकी से देखा। वहां से हटकर चली गई। नरपति सिंह को भीतर से भेजा। उसने आकर अधिकार के स्वर में कहा, क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? दर्शन, क्षीण स्वर में कुंजर ने उत्तर दिया। हो जाएंगे, नरपति ने उसी स्वर में कहा। जरा ठहरिए, हाथ पैर धो लीजिए, आप पालार से आए हैं। जी हाँ, कुंजर ने बहुत क्षीण स्वर में कहा। नरपति, आपको पालार में तो मैंने कभी नहीं देखा। आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं? कुंजर सिंह, रहने वाला तो वहाँ का नहीं हूँ, परंतु उस समय अर्थात कुछ दिन हुए तब आया था वहीं से। नरपति ने पास आकर कुंजर सिंह को घूरा, कुछ सोचकर बोला, आपको कभी कहीं देखा अवश्य है, परंतु यदि नहीं पड़ता। पालार के ऊपर कालपी के नवाब के आक्रमण के समय आप दलीप नगर की सेना में या ऐसी किसी मेले में उससे पहले कभी नजर आए? आप ठीक कहते हैं, कुंजर ने जरा संभल कर कहा। मैं एक मेले में पालार गया था। नरपति ने अपनी स्मरण शक्ति को जरा और दबाकर पूछा, आप कालपी के सैनिकों के उपद्रव के समय पालार में नहीं थे? मुझे आपकी आकृति खूब याद आ रही है। कुंजर सिंह ने टोरिया से नीचे बहती हुई बेतवा की धारा और उस पार के जंगलों से हरियाली को देखते हुए कहा, मुझे याद नहीं पड़ता, शायद आया हूँ। गोमत ने भी यह वार्तालाप सुना। गोमती जरा उत्सुकता के साथ बोली, आप दलीप नगर के रहने वाले होंगे?
हाँ कहकर कुंजर ने सोचा प्रश्न की समाप्ति हो जाएगी और हाथ पांव धोने के लिए नदी की ओर टोरिया से नीचे उतर गया। नरपति सिंह सिर खुजाता और भीतर चला गया। गोमती कृषक से बातचीत करने लगी। बोली, तुम इन ठाकुर को पहचानते हो? उसने उत्तर दिया, मैं तो नहीं चीनत, मुँह से तो कहत पालार के हैं। तुम इनसे क्या संबंध रखते हो? मोरे इतने डेरा डारे हैं। तब तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की अटकी क्यों पड़ी है? पालार से आए इसलिए पालार को बतलाया, परंतु है ये असल में दलीप नगर के रहने वाले। दलीप नगर का कुछ हाल इन्होंने बतलाया था। हमें तो अपने काम में उकस नहीं मिलत और अधिक बातचीत करना उचित ना समझकर गोमती कुमुद के पास चली। कुमुद कुछ व्यग्रता के साथ मंदिर को साफ कर रही थी। पहले की अपेक्षा दोनों में अब संबंध कुछ अधिक घनिष्ठ हो गया था। बोली, दलीप नगर से एक ठाकुर आए हैं। किसी भाव से दीप्त होकर कुमुद का चेहरा एक क्षण के लिए रंजित हो गया। गोमती की ओर बिना देखी उसके कहा, हाँ आए होंगे, नित ही लोग आया करते हैं। इनसे वहाँ का कुछ हाल पूछने में तुम्हें लाज नहीं आओगी? फिर उसका क्या निश्चय कि वह ठाकुर कोई संतोषप्रद वृत्तांत भी तुम्हें सुना सकेगा या नहीं? तब क्या करूँ? दलीप नगर का तो बहुत दिनों से कोई यहाँ आया ही नहीं। यह एक आए हैं, सो प्रश्न करने में मुझे भी संकोच मालूम होता है, इसलिए पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे कुछ हाल तुम्हारा मन ना मानता हो तो पूछो देखो, परंतु मुझे विश्वास है तुम्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। इस समय वह हारे थके भी होंगे। यदि आज यहाँ बस जाए तो सवेरे निश्चित होकर पूछ लेना, नहीं तो पिताजी द्वारा कहो तो मैं बहुत सा हाल पूछवा लूँ। गोमती सहमत हो गई। थोड़े समय के पश्चात हाथ पांव धोकर कुंजर सिंह नदी से आ गया। उसने नरपत सिंह से दर्शनों की इच्छा प्रकट की। नरपत सिंह ने एकाएक कहा, मैंने पहचान लिया। कुंजर सिंह का बेतवा के जल से धुला हुआ मुंह जरा धुमरा पड़ गया। नरपति के मुंह की ओर देखने लगा। नरपति ने कहा, आप उस दिन पालार के दंगा करने वालों में थे। अवश्य थे, वह दिन भुलाया नहीं भूलता। न वह दंगा होता और न इतनी विपद झेलनी पड़ती। परंतु नरपति सोचने लगा। एक क्षण बाद बोला, परंतु एक लंबा दुष्ट और था, सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाला, उसी ने गोलमाल किया था। कुमुद और वार्तालाप के बीच में केवल एक छोटी सी दीवार थी। कुमुद ने तुरंत पुकार कर कहा, यहाँ आइए। कुमुद की पुकार के उत्तर में नरपति हाँ करते हुए कुंजर से बोला, आप शायद नहीं थे, शायद कोई और रहा हो, परंतु वह बूढ़ा अवश्य था। कुंजर सिंह कुछ उत्तर देना चाहते, परंतु नरपति के संदेह का निवारण करना इस समय उद्देश्य नहीं था, इसलिए जरा सा खास कर चुप रहे। नरपति भीतर से लौटकर तुरंत आ गया। बोला, चलिए दर्शन कर लीजिए। कृषक और चरवाहा भी हाथ पैर धोकर आ गए थे, परंतु उन्होंने नरपति ने टोका, कहा, तुम लोग फिर दर्शन कर लेना, यह तुम्हारे लिए समय नहीं है। कुंजर लौट पड़ा। बोला, उन्हें भी आने दीजिए, इन बेचारों को इसी समय लौट जाना है, मैं तो दर्शन के लिए रुक भी सकता हूँ। कुंजर का प्रतिवाद शायद बेकार जाता था, परंतु कृषक और चरवाहा मंदिर में धंस पड़े। नरपति ने उन्हें रोका नहीं। देवी की मूर्ति के पास एक किनारे पर कुमुद बैठी थी, वही मुख वही रूप, आज केवल कुछ अधिक आतंक में दिखलाई पड़ा। बाहों के बीच में सिंदूर और भस्म का टीका अधिक गहरा था। पुजारी को एक बार चंचल दृश्य कुंजर ने देखा, फिर देवी का साष्टांग प्रणाम करके मन ही मन कुछ कहता रहा। जब विभूत प्रसाद की बारी आई तब फिर कुमुद की ओर देखा, वह पीली पड़ गई थी। कांपते हुए हाथ से कुमुद ने फूल और भस्म कुंजर सिंह को दी। वहाँ अंगूठी उसकी अंगुली में अब भी थी। कुंजर ने नीची दृष्टि किए हुए कांपते हुए कंठ से कहा, वरदान मिले, बहुत दुर्गत हो चुकी है। कुमुद देवी की ओर देखने लगी, कुछ न बोली। कुंजर ने फिर कहा, देवी के वरदान के बिना मेरा जीवन असंभव है। कुंजर का गला और अधिक कांपा। देवी जो कुछ करेंगी शुभ करेंगी। कुमुद ने कुंजर की ओर दृष्टिपात करने का प्रयत्न करते हुए उत्तर किया। इतने में नरपति बोला, आप पालार क्या अभी चले जाएंगे? कुंजर के मन में कोई जल्दी नहीं थी। बोला, अभी तो नहीं जाऊंगा और कुछ ठीक नहीं, कहाँ जाऊँ? तो क्या आप दलीप नगर जाएंगे? नरपति ने पूछा। वहाँ का भी कुछ ठीक नहीं है, कुंजर ने संयत स्वर में कहा। कुमुद अपने सहज स्वाभाविक धैर्य को पुनः प्राप्त सा करके भराए कंठ से बोली, इनके भोजनों का प्रबंध कर दीजिए। गोमती ने एक कोने से कहा, और विश्राम का भी, क्योंकि लौट कर कल जाएंगे, संध्या होने वाली है। मंदिर का विस्तार थोड़े से स्थान में था। उसकी कोठरियाँ भी छोटी छोटी थी। नरपति ने अपनी कोठरी में कुंजर सिंह को स्थान दिया। भोजन के बाद नरपति कुंजर के पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के इच्छुक थे, परंतु नरपति दिमाग के किसी दोष के कारण और कुंजर सिंह के किसी संकोच के बस यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि चर्चा का आरंभ कैसे करे। इतने पास ही कोठरी में गोमती ने जरा आँख खींचकर कुमुद से कहा, काकाजू को आज जल्दी नींद आ गई है। नरपति ने सुन लिया। किसी कर्तव्य का स्मरण करके कुंजर से बोला, मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ कि आपको उस दंगे के अवसर पर पालार में देखा था या नहीं। आप थे या आपके साथ राजकुमार या कोई अवश्य बहुमूल्य वस्तु देवी को भेंट की थी, परंतु और याद नहीं पड़ता। दिन बहुत हो गए, बूढ़ा हूँ। देवी की रट के सिवा मन में अब कुछ छूटता भी नहीं है। मैं क्या कहूँ? कुंजर ने कहा। इसे जानकर आप क्या करेंगे? किसी दिन मालूम ही हो जाएगा। आपके लिए इतना जान लेना बहुत होगा कि आफतों का मारा हूँ मैं। क्या आप राजकुमार हैं?
कुछ जोर से और एकाएक नरपति ने पूछा। कुंजर ने बहुत धीरे से जवाब दिया, सैनिकों, संसार का ठुकराया दरिद्र मनुष्य और अधिक मत पूछिए। पास की कोठरी में लेटी या बैठी हुई उन दोनों स्त्रियों ने नरपति का प्रश्न तो सुन लिया, परंतु शायद उत्तर नहीं सुन पाया। नरपति ने पूछा, आप दलीप नगर के रहने वाले हैं? जी हाँ। वहाँ का राजा कौन है? सुनते हैं कोई देवी सिंह राज्य करते हैं। आपको मालूम तो है कैसे राजा है? कुंजर चुप रहा। नरपति ने जिद करके पूछा, कैसे राजा हैं? प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं देते? अभी तो सिंहासन को अपने पैरों के नीचे बनाए रखने के लिए खून खराबी करते हैं। यह राज्य तो उन्हें महाराज नायक सिंह ने दिया था। बिल्कुल झूठ बात है। नरपति सिंह ने पांडित्य प्रदर्शित करते हुए कहा, हमें भी ख्याल होता कि महाराज ने राज्य ना दिया होगा, क्योंकि उनके एक कुमार थे। उनका क्या हुआ? अब क्या वह राजकुमार नहीं है? सच सच बतलाइए, आपको कसम है। कुंजर सिंह ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, मैं इस समय वहाँ नहीं, परंतु जो राजकुमार वह किसी समय प्रकट अवश्य होगा। नरपति अपनी उसी धुन को जारी रखते हुए बोला, राजकुमार बड़ा सुशील और होनहार था। मैंने उसके लिए देवी से प्रार्थना की थी। उस बेचारे को राज्य तब नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। स्वार्थियों की नीचता के कारण कुंजर ने उत्तर दिया, दलीप नगर में जनार्दन शर्मा एक पापी है। उसके षड्यंत्रों से देवी सिंह बैठा है। वास्तविक राजकुमार वंचित हो गया और रानी की मूर्खता के कारण भी उसे नुकसान पहुंचा है। नरपति ने टोक कर कहा, देवी की कृपा हुई तो असली हकदार को राज्य मिलेगा जरूर। गोमती को दूसरी कोठरी में बड़ी जोर से खांसी आई। उसकी खांसी के समाप्त होने पर कुंजर ने पूछा, बिराटा के राजा के पास फौज फाटा कैसा है? अच्छा है, नरपति ने उत्तर दिया। रामनगर के राव साहब की अपेक्षा यह बहुत जन और धन संपन्न है। वो अपने को छिपाते बहुत है, नहीं तो इतनी शक्ति और किसी भी राजा या नवाब के पास नहीं है। कुंजर ने नरपति के जाति गर्व को मन ही मन में क्षमा करते हुए कहा, यदि किसी समय दलीप नगर के राजकुमार उनसे मिलने आवे तो अच्छी तरह मिलेंगे या नहीं? अवश्य, नरपति ने उत्तर दिया। राजा राजाओं के साथ बराबरी का ही बर्ताव करेंगे। आपसे उस राजकुमार से कोई संबंध है? जी हाँ। क्या? मैं उनकी सेना का सेनापति हूँ। वही तो, नरपति ने दम के साथ कहा। मेरी स्मरण शक्ति ने धोखा नहीं खाया था। मुझे देखते ही विश्वास हो गया था कि आप राजकुमार या राजकुमार के साथी हैं। स्मरण शक्ति का यह प्रमाण पाकर कुंजर सिंह को अपनी उस दशा में भी मन में हंसी आ गई। बोला, राजकुमार आपके राजा से पीछे मिलेंगे। नरपति ने पूछा, उस दंगे के दिन राजकुमार के साथ आप किस समय आए थे, या शुरू में या बाद में? कुंजर ने अंधेरी कोठरी में दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, मैं शुरू से ही था। आपको अवश्य याद होगा। तुरंत ही कुंजर सिंह अपने पहले प्रश्न को फिर दोहराया, आप राजकुमार की कुछ सहायता कर सकेंगे? नरपति बोला, अवश्य। मैं आपके कुमार के लिए देवी से प्रार्थना करूंगा और राजा सफदर सिंह से भी कहूंगा, अपने साथ सबको ले चलूंगा। नरपति और कुंजर शायद जल्दी सो गए होंगे, परंतु उन दोनों युवतियों को देर तक नींद नहीं आई। धीरे धीरे बात करती रही। गोमती ने कहा, या तो उनके वैरी का आदमी निकला। क्या इसका यहाँ अधिक टिकना अच्छा होगा? यह मंदिर है। कुमुद ने उत्तर दिया, यहाँ कोई भी ठहर सकता है, किसी को मना ही नहीं है, चाहे जितने दिन। इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती, ककाजू जाने। ककाजू ने उसे वचन दिया है। अपनी अपनी सी सभी कहते हैं। ककाजू ने इस सैनिक को यहाँ के राजा के पास पहुँचा देने की सहायता के अनुरोध की बात भी कही। गोमती की घबराहट इसे शांत नहीं हुई। विनयपूर्वक बोली, परंतु वह देवी से प्रार्थना भी करेंगे। देवी से प्रार्थना वह नहीं करते। कुमुद ने रोकेपन के साथ कहा, जो कुछ कहना होता है वो मेरे द्वारा कहा जाता है, अभी नहीं। अपराध क्षमा हो, एक बात कहूँ, न मालूम क्यों मेरे मन में रह रहकर खटका उत्पन्न हो रहा है कि यह मनुष्य मेरे अनिष्ट का कारण होगा। तुम्हारा भय भ्रम से उत्पन्न हुआ है, जैसे सब तरह के भयों का। तो आप एक बार फिर कह दे महाराज कि इस व्यक्ति के द्वारा कोई अनिष्ट ना होगा। उस दिन सब कुछ कह दिया था, अब और कुछ नहीं कहूँगी। सवेरे कुंजर सिंह नरपति के साथ बिराटा के राज सफदर सिंह के पास गया। स्पष्ट इनकार तो नहीं किया, परंतु नरपति की बहुत हट करने पर कहा, देवी जी की कृपा से एक काम बनने की आशा करनी चाहिए। तो इस तरीके से दलीप भी वहाँ से लौटा, और यदि दलीप का पाया लौट गया और कालपी का नवाबी खत्म हो गई तो मुझे आपके राजा का साथ देने में बिल्कुल संकोच नहीं। कुंजर सिंह बोला, कालपी का नवाब दलीप नगर पर धावा अवश्य करेगा, परंतु वह अपने स्वार्थ के लिए करेगा। तो वैसी दशा में आपको कुछ दिन बल एकत्र करने और चुपचाप परिस्थिति का अध्ययन करने में बिताने होंगे। नरपति बोला, हाँ ठीक है, जरा देश काल को परख कर काम करने में ही लाभ है। कुछ निश्चय नहीं। कुंजर ने सोचकर कहा, चाहे कुमार कुंजर सिंह के पास चला जाऊं, चाहे इधर उधर सैन्य संग्रह के लिए धूप में मरूं। नरपति ने आग्रहपूर्वक कहा, तब आप हमारे राजा के यहाँ ठहर जाएंगे। और जरा निहारों के साथ सफदर सिंह की ओर देखने लगा। सफदर ने पूछा, आपका नाम? बिना किसी हिचकिचाहट के कुंजर ने उत्तर दिया, अतबल सिंह। सफदर ने कहा, आप यहाँ ठहर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो, परंतु आपको रहना इस तरह पड़ेगा कि आपका पता किसी को ना लगे, अर्थात जब तक आपका अभिप्राय सिद्ध ना हो। कुंजर बोला, यहाँ जरा मुश्किल है। ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ मैं बिना टोका टोकी के बना रहूँ? ऐसा स्थान है, नरपति ने बात काट कर कहा, ऐसा स्थान देवी का मंदिर है, एक तरफ कहीं, जब तक चाहो तब तक पड़े रहो। हाँ, कुंजर ने उत्तर दिया।
सब्दल ने जरा जल्दी से कहा, डोंगी मिलने में अधिक अड़चन ना हुआ करेगा। हाँ, किसी का समय उसका प्रबंधन करो। एक धीमी अस्पष्ट आ भरकर कुंजर बोला, देखिए कब तक वह इस तरह टिका रहने देगा। परंतु तुरंत भाव बदलकर उसने कहा, सैन्य संग्रह शीघ्र हो जाएगा और देवी जी की कृपा होगी तो बहुत ही शीघ्र सफलता भी मिलेगी। कुंती को मालूम हो गया कि दागी राजा ने सहायता प्रदान करने का पक्का वचन ना भी देकर अपने को कुंजर सिंह का सेनापति बताने वाले व्यक्ति को आश्रय दान दिया है। गोमती को अखरा, यद्यपि वह स्वयं दूसरों की आश्रय थी, परंतु अपने को धीरे धीरे दलीप नगर की वो रानी समझने लगी थी, क्योंकि जिससे उसका विवाह होने वाला था वो गद्दी पे बैठा हुआ था और राजा देवी सिंह के सब प्रकार के शत्रु के प्रति उसकी जी में घृणा उत्पन्न हो गई थी। यदि दागी राजा ने बलकल ना ही कर दी होती अथवा स्पष्ट रूप से पूरी सहायता देने का वचन दिया होता तो वह भयभीत भले ही रहती। सब्दल सिंह के यहाँ से लौट आने पर गोमती की इच्छा कुंजर कोत की खोटी बातें स्नान करने में हुई, परंतु मन में उसकी यथेष्ट रूप को निश्चय और परिमत न कर पाई। नरपति सिंह साफ तौर पर उसे देवी सिंह के द्रोही का पक्षपाती जान पड़ता था। कुमुद देवी का अवतार या देवी की अद्वितीय पुजारीन होने पर भी लड़की तो नरपति की ही थी। गोमती को रोष हुआ, कष्ट हुआ, परंतु उसने नरपति के उस अनाधिकार कृत्य पर उत्पन्न हुए दंड रोष को कुमुद के सामने प्रकट न करने का निश्चय किया। भीतर ही भीतर असंतोष और ग्लानि उसके अंदर बढ़ती ही उसको जलन भी होने लगा था। इसी समय उस मंदिर में एक व्यक्ति और आया। गोमती को उसके पुष्ट भरे हुए चेहरे पर सतर्कता के चिन्ह मालूम हुए, परंतु उससे अधिक वो उस समय और कुछ न देख पाई, क्योंकि जरा आग गड़ाकर गोमती को देखा हुआ व्यक्ति रामदयाल था। रामदयाल ने बहुत थोड़ी देर के लिए कुमुद को पालार में देखा था। गोमती को उसने देखा नहीं था, इसलिए पहले उसकी धारणा हुई कि यही पुजारिन कुमुद है। गोमती भी सौंदर्य युवती थी। रामदयाल को उसके नेत्र अवश्य बहुत मादक जान पड़े। सर झुकाकर गोमती नीची आंखें की ओर बोली, दूर से दर्शन करने आए हो? कहाँ से? गोमती ने बिना सोचे समझे पूछा। दलीप नगर से, तुरंत उत्तर मिला। गोमती का मन में कुछ पूछने की इच्छा हुई, परंतु उसने कुमुद को देखा, संकोच हुआ, दूसरी ओर जाने लगी। सोचा यह आदमी शीघ्र यहाँ से नहीं जाएगा। यदि वह कुंजर सिंह के पक्ष का या राजा के किसी वैरी का आदमी है नहीं है तो अवश्य से पता लगेगा। रामदयाल ने कुमुद को देखा था। गोमती को हाथ के संकेत से रोकता हुआ सब बोला, मैं दूर से दर्शन करने आया हूँ, क्या इस समय दर्शन हो जाएंगे? मैं पूछकर बतलाती हूँ, गोमती ने उत्तर दिया। रामदयाल ने प्रश्न किया, किससे? गोमती बोली, यदि तुम्हें इस समय दर्शन ना हो तो सवेरे तो हो ही जाएंगे। उसने कहा, मैं तो दर्शनों के लिए 4 दिन तक पड़ा रह सकता था। आप बड़ी नम्रता और विनय का नाट्य करता हुआ रामदयाल रुक गया। क्या कहना चाहते हो, कहो? गोमती ने वार्तालाप करने की इच्छा से पूछा। आप ही तो हम भूले भटके और भवसागर के कष्ट पीड़ितों के दूर करते हैं। गोमती ने कहा, मैं वो नहीं हूँ। रामदयाल ने सिर जरा ऊंचा करके पूछा, तब वो कहाँ है? वो यहीं पर है और मैं दलीप नगर की आगे। गोमती से कुछ कहते ना बन पड़ा। मुख पर लज्जा का रंग दौड़ा है। द्रुत गति से वह जहाँ कुमुद थी वहीं चली गई। रामदयाल उस ओर देखने लगा। कुमुद कोठरी से निकलकर 1-2 कदम आंगन में आई। पीछे पीछे गोमती भी थी। कुमुद के दिव्य सौंदर्य की एक झलक रामदयाल ने पालार में भी देखी थी। यद्यपि उसकी स्मृति पटल पर उस सौंदर्य की यथार्थ रूप की रेखाएं अंकित नहीं थी, परंतु यह धुंधला स्मरण तो था ही। वह कुमुद नहीं है, तब कौन है? रामदयाल के मन में यह प्रश्न उठा, परंतु उस समय इसकी विवेचना के लिए रामदयाल की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। वह कुछ स्त्रियों के स्वभाव से परिचित था। उसने सोचा थोड़ी देर में उसका परिचय भी मिल जाएगा। कुमुद से विनयपूर्वक कहा, दूर से आया हूँ, क्या इस समय दर्शन हो जाएंगे? यदि नहीं हो सके तो सवेरे। कुमुद बोली, दर्शन इस समय भी हो सकते हैं, परंतु यदि तुम सवेरे तक के लिए ठहर सकते हो तो प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा है। बहुत अच्छा, रामदयाल ने कहा। मैं तब यहीं कहीं या किसी पेड़ के नीचे ठहर जाता हूँ। हमारी कोई हारि नहीं। कुमुद बोली, चाहे जहाँ ठहर जाओ, मंदिर है। तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं दलीप नगर का रहने वाला हूँ। महलों से मेरा संबंध रहा है। तीर्थयात्रा और एक विशेष अनुष्ठान के लिए आया हूँ। गोमती ने कुमुद के कान में पीछे से कुछ कहा। उस पर विशेष ध्यान न देकर कुमुद बोली, मंदिर में तो कोई खास स्थान ठहरने के लिए है नहीं। यह दलान खाली है, चाहो तो इसमें रहो। गोमती किसी आगरा की दृष्टि रामदयाल की ओर कुमुद के पीछे से देख रही थी। रामदयाल ने कहा, मैं दलान में ही ठहर जाऊँगा, बाहर अकेले जरा बुरा मालूम पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों लड़कियाँ मंदिर के दूसरे भाग में चली गई। वहाँ जाकर कुमुद ने गोमती से कहा, तुम्हें कभी कभी बड़ी उतावती होती हो। उस समय उस हारे थके आदमी से कुछ नहीं पूछना चाहिए। मैं पूछ लो उससे, किसी समय पूछ लेना, मुझमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। उधर रामदयाल दलान के एक अंधेरे में कोने में अपना डेरा डाला था। उस समय मंदिर में नरपति सिंह नहीं था, परंतु कुंजर सिंह अपनी कोठरी में था। उसने रामदयाल के कंठ को पहचान लिया। सन्नाटे में आकर अपनी कोठरी में ही बैठा रहा। थोड़ी देर में अपने को संभाल कर बाहर निकला। उस समय रामदयाल दलान के उस कोने में अपना डेरा लगा रहा था। पहचान लिया। रामदयाल नहीं देख पाया। कुंजर अपनी कोठरी में लौट आया। संध्या के उपरांत जब बेतवा की अस्पष्ट कल्लोल के साथ साथ पश्चिमी तटवर्ती बिराटा ग्राम से लोगों की आहट आ रही थी और देवी के मंदिर में कुंजर और नरपति देवी की आरती की तैयारी में लगे हुए थे,
गोमती किसी काम करने की इच्छा से आंगन में आई, परंतु किसी काम को सामने ना पकड़ वह बैठ गई जहाँ से रामदयाल का डेरा पास था। रामदयाल की ओर ना देखते हुए बोली, दलीप नगर का कोई और विशेष समाचार नहीं है। बात कोमलता का प्रयत्न करते हुए उसने कहा। उसने अपने ही आसन से जरा से खिसक कर उत्तर दिया, विशेष समाचार तो कुछ नहीं है। राजा सैन्य संग्राम में लगे हुए हैं। सुना है पालार की किसी लड़ाई में बहुत घायल हो गए थे। हाँ, बहुत बाल बच्चे अब बहुत अच्छी तरह हैं। कई लड़ाइयाँ हुई। दलीप नगर की सेना में एक लंबा कठोर कठिन आदमी था, वह मर गया या महाराज की सेवा में है। उन्हीं की सेवा में। आपको पालार की घटना कैसे मालूम है? जरा अधिकार व्यंजक स्वर में गोमती बोली, मैंने पालार में उस व्यक्ति को देखा था। राजा ने उस पाषाण हृदय को कैसे अपनी सेवा में रख लिया था। रामदयाल के मन में गोमती का कुछ अधिक परिचय प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। बोला, आप दलीप नगर में किसकी बेटी है? मैं दलीप नगर में किसी की बेटी नहीं हूँ, परंतु दलीप नगर में आपका कोई ना कोई तो जरूर होगा। आपने ही थोड़ी देर पहले बतलाया। गोमती जरा गर्वपूर्ण स्वर में बोली, पहले तुम ये बताओ कि राजा से तो हमारा कोई संबंध है या नहीं? है और नहीं है, रामदयाल ने उत्तर दिया। राजा अपने सेवकों की सेवाओं को कैसा पुरस्कार देते जैसे उनके मन में आता है, दानी है। गोमती ने धीरे से परंतु स्पष्ट कोमलता के साथ किंतु आधिकारिक स्वर में कहा, तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार मिलेगा। रामदयाल सावधान हुआ, जरा और आगे खिसका। गोमती से बोला, मेरे योग्य जो सेवा होगी अवश्य करूँगा। यहाँ कुंजर सिंह का सेनापति ठहरा हुआ है। गोमती ने भी धीरे से कहा, वह राजा के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है। तुम पता लगा राजा की सहायता करो। कहाँ ठहरा हुआ है? इसी मंदिर में। कब से? हाल ही में आया है। किस प्रयोजन से? बिराटा के राजा से महाराज के विरुद्ध सहायता की याचना करने के लिए। तुम्हें राज का सेवक समझकर मैंने बतलाया है। रामदयाल कुछ क्षण तक सोचता रहा। आप कौन है? रामदयाल ने एकाएक पूछा। मैं दलीप नगर की राजा की गोमती ने शीघ्र उत्तर दिया, रानी हूँ। रामदयाल ने तुरंत खड़े होकर मुजरा किया, खड़ा रहा। गोमती मन ही मन प्रसन्न हुई, बैठने का संकेत किया, वो बैठ गया। रामदयाल ने विनीत भाव से कहा, उस दिन महाराज की जो बारात पालार को आ रही थी, परंतु बीच में ही रुक गई थी क्या? गोमती ने अभियान के साथ उत्तर दिया, हाँ मैं वही हूँ। मुझे इस बात का बड़ा दुख रहा करता है कि इस चिंतापूर्ण समय में महाराज का कुछ समाचार मुझे बहुत कम मिल पाता है। वह समाचार मैं कभी कभी आपको दिया करूँगा। रामदयाल ने प्रस्ताव किया। गोमती बोली, महाराज के स्वामी भक्त सेवक का नाम तो मुझे मालूम हो। मेरा नाम रामदयाल ने बतलाया। रामदयाल है, मैं बड़ी कठिनाइयों से हूँ और बड़े कठिन कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। अपने शायद सुना होगा कि मृत राजा की 2 रानियाँ थी, मैं उनकी सेवा में था। वे बागी हो गई हैं। जासूस बनकर मुझे कभी एक के पास कभी दूसरे के पास रहना पड़ता है। इस समय भी उन रानियों की जासूसी के लिए दलीप नगर के बाहर हुआ हूँ। रानियाँ कहाँ हैं? वे दलीप नगर से बाहर हैं, तभी तो मैं बाहर हूँ। उनका ठीक ठीक पता मालूम होने पर बतलाऊँगा। एक प्रार्थना है, क्या कोई बात कहीं प्रकट ना हो, अन्यथा महाराज के हित की हानि होगी। कभी किसी प्रकार की नहीं होगी। इस प्रकार मैं कभी कभी आना जाना चाहता हूँ। आपकी बात से मुझे एक और काम का पता लग गया। गोमती बोली, ठहर तो यहाँ सकोगी, परंतु शायद बाहर रहना पड़े। पूजारीन के पिता नरपति कुंजर सिंह के पक्ष में मालूम होते हैं। वह समय धीरे धीरे देख लूँगा। रामदयाल बोला, चढ़ौती के विषय में यहाँ क्या नियम है? कोई विशेष नियम नहीं, परंतु कुंजर सिंह ने उस पार पालार में एक बहुमूल्य आभूषण नरपति को भेंट किया था, इसलिए शायद वह कुंजर सिंह के नाम का पक्ष करते हुए कुमुद अवश्य बहुत धीर शांत तेजस्विनी होगी। मेरे लिए तो रामदयाल ने स्वर में सच्चाई की खनक पैदा हुई। संसार भर की सभी स्त्रियों में सबसे अधिक मान्य आप है। अंधकार में रामदयाल ने नहीं देखा, परंतु उसमें कोई संदेह नहीं कि उसके गलों पर मंतव्य के प्रकट होने पर गहरी लालिमा छाई थी। इतने में देवी की आरती के लिए गोमती को कुमुद ने ऐसे करके उसको पुकारा। उस दिन सवेरे रामदयाल दर्शनों के लिए मूर्ति के सामने पहुंचा। कुमुद मूर्ति के पास बैठी हुई थी और नरपति उससे जरा हट कर रामदयाल ने बड़ी श्रद्धा दिखलाते हुए मूर्ति पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया। कुमुद के आगे मूर्ति की ओर देखने लगी। रामदयाल ने बगल से कुंजर सिंह को देखा, फिर मुड़कर पहचानने में संदेह नहीं रहा। एक क्षण के लिए सकपका सा गया। गोमती पास थी। उसने रामदयाल का यह शारीरिक व्यापार ताड़ लिया। उसे वह बहुत स्वाभाविक जान पड़ा और रामदयाल के प्रति सहानुभूति और कुंजर सिंह के प्रति घृणा का भाव। रामदयाल ने अपने को संयत कर लिया। कपड़ों में से सोने के बहुमूल्य गहना निकालकर मूर्ति पर चढ़ा दिया। नरपति विस्फारित लोचनों से इस व्यापार को देखने लगा। गहना अपने हाथ में उठाकर नरपति ने कहा, आप कहाँ के कौन हैं? मैं दलीप नगर का हूँ, रामदयाल ने उत्तर दिया। इससे अधिक कुछ और बतलाना मेरे लिए इस समय असंभव है। आफत में हूँ, दुर्गा के दर्शनों के लिए आया था। गोमती ने उसी समय आंखें मूंद कर रामदयाल की प्रार्थना स्वीकार की जाने के लिए देवी से प्रार्थना की और बड़े अनुनय से कुमुद की ओर देखा। नरपति बोला, आपके स्वामी का कल्याण हुआ। कुमुद कुछ नहीं बोली। नरपति ने तुरंत कहा, दुर्गा का प्रसाद इन्हें दिया जाए, फूल और भस्म। कुमुद ने भस्म उठाकर रामदयाल को दे दी, भस्म नहीं दिया। कुमुद की हृदय को बड़ी पीड़ा हुई। नरपति बोला, यदि उचित समझा था तो पुष्प भी दिया जाए, या दुर्गा के अच्छे सेवक जान पड़ते हैं। कुमुद मूर्ति को प्रणाम करके वहाँ देर के दूसरे भाग में धीरे से चली गई। गोमती ने कुमुद के नेत्रों में इतनी अवज्ञा पहले कभी नहीं देखी थी। बड़ी कठिनाई से गोमती ने नरपति से कहा,
इन्होंने क्या कोई अपराध किया है? उदास स्वर में नरपति बोला, कोई अपराध नहीं किया और ना देवी इनसे रुष्ट है। रुष्ट होती तो भस्म का प्रसाद क्यों देती? तब इनके यहाँ थोड़े दिनों ठहर रहने में कोई आपत्ति, कोई हानि तो नहीं होगी? गोमती ने कहा। नरपति ने उत्तर दिया, जरा भी नहीं, चैन से ठहरे रहे। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब देवी प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देगी। रामदयाल कुंजर सिंह को देखकर सकपकाया, परंतु इस घटना से विचलित नहीं जान पड़ा। मुस्कुराकर बोला, एक दिन उसकी कृपा अवश्य होगी। नरपति बोला, अवश्य। इसके बाद रामदयाल वहां से उठकर मंदिर के बाहर गया। कुंजर सिंह उसके पीछे पीछे। जब दोनों अकेले रह गए, कुंजर सिंह ने धीमे स्वर में परंतु तीखेपन के साथ कहा, यहाँ किस लिए आए हो? दर्शनों के लिए। तुम्हें ये लोग जानते नहीं है? जानते हैं, मैंने उन्हें स्वयं बतला दिया है। तुम यहाँ से चले जाओ। क्रोध के मारे कुंजर सिंह कांपने लगा। रामदयाल ठंडे के साथ बोला, राजा, गुस्से से काम न चलेगा। मैंने अपना परिचय इन लोगों को दे दिया, परंतु आप यहाँ नाम और काम दोनों की दिशा से छिपे हुए हैं। आपका भेद खुलने से मेरी कोई हानि ना होगी। राजा, देवी सिंह के आदमी आपके लिए घूम रहे हैं। कालपी का नवाब जो भांडेर में यहाँ पास में ही ठहरा हुआ है, आपसे शायद बहुत संतुष्ट नहीं है। रानियों की आपस में पड़ती नहीं है। रियासत के सरदार आप लोगों के झगड़े से अपने को बचाए हुए हैं। कुंजर सिंह एक क्षण के लिए कुछ सोचा। बोला, जानता हूँ तुम घोर नास्तिक हो। तुम केवल दर्शनों के लिए यहाँ कदापि भी नहीं आए हो। बोलो, काहे के लिए आए हो? आप जानते हैं। रामदयाल ने बनावटी विनय के साथ उत्तर दिया, मैं और कुछ नहीं था। स्वामी धर्मी तो अवश्य हूँ। मेरे स्वामी का विश्वास इतना स्थान पर है। कुंजर सिंह जिस बात का संदेह रामदयाल पर कर रहा था उसे प्रकट करना उचित नहीं समझा, परंतु भर्त्सना करने की प्रबल इच्छा जान पड़ रही थी। रामदयाल कनखियों से देखकर धीरे से बोला, यदि राजा क्षमा करे तो एक बात कहूँ? कुंजर सिंह ने मुंह से कुछ ना कहकर फिर से हाँ का संकेत किया। रामदयाल ने कहा, इस बार दोनों रानियां देवी सिंह के विरुद्ध हैं। दोनों दलीप नगर छोड़कर चली आई हैं। आप उनके साथ अपनी शक्ति सम्मिलित कर दें और कालपी के नवाब के साथ घृणा ना करें तो दलीप नगर का सिंहासन आपके पांव तले से गिरा जाएगा। मैं सदा रानियों का सम्मान का ध्यान रखता आया हूँ, परंतु अनुचित कार्यों का सहायक नहीं हो सका। कालपी के नवाब के ऊपर भी कोई है, जानते हो? हाँ राजा, दिल्ली है, परंतु वहाँ किसी कि कोई कुछ भी सुनने वाला नहीं मालूम पड़ता। ऐसे में आप ही लोग से सुना करता हूँ। खैर, देखा जाएगा, परंतु मैं एक बात से तुम्हें सावधान करता हूँ। वो क्या राजा? तुमने जिसके प्रति अपना अशुद्ध प्रयत्न पालार में किया था उनसे दूर रहना, बहुत दूर। नहीं तो मैं सिंहासन प्राप्ति की अभिलाषा को एक ओर रख दूंगा और तुम्हें उस प्रयत्न किए पर पछताने को भी समय नहीं मिलेगा। कुंजर सिंह ने अंतिम बात बड़े जोश के साथ कही। रामदयाल हंसा। वह हंसी कुंजर के मन में छुरी की तरह चुभ गई। रामदयाल बोला, राजा, यदि मैंने कुछ किया था तो अपने मालिक की आज्ञा से। जो कुछ करूंगा अब अपने स्वामी की भलाई के लिए, परंतु मैं यह वचन देता हूँ कि आपका मार्ग लागने की चेष्टा नहीं करूंगा। सुनकर कुंजर विकल हो गया। बोला, मैं तुम्हें स्वामी द्रोही नहीं कहता, परंतु तुम नीच अवश्य हो। यह तो राजा लोगों का कायदा ही है। रामदयाल ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा। काम निकल जाने पर नौकरों को धता बता देते हैं। गरीब तो सदा से ही दोषी चला आया और अनंत काल से नीच बना है। मैं पूछता हूँ, तुम उस लड़की से कल शाम को क्या घुल मिलकर बातें कर रहे थे? कुंजर ने एकाएक पूछा। प्रश्न के आकस्मिक वेग से बिल्कुल विचलित न होकर रामदयाल ने उत्तर दिया, पुजारी से तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वह नहीं। कुंजर जी कड़ा करके बोले, तुम उस दूसरी लड़की से? वह कौन है, आप जानते हैं? रामदयाल ने दृढ़तापूर्वक पूछा। रामदयाल ने कहा, वह राजा देवी सिंह की रानी है। कुंजर सिंह सन्नाटे में आ गया। एक कदम पीछे हट गया। बोला, झूठ, असंभव। कोई उत्तर न देकर रामदयाल फिर मंदिर में चला गया। रामदयाल को मंदिर में घुसते हुए नरपति मिला। वह कहीं बाहर जा रहा था। कुंजर सिंह रामदयाल के पीछे पीछे नहीं आया था। कानाफूसी सी करते हुए नरपति बोला, यहाँ के राजा से कुछ काम हो तो मेरे साथ चलो। रामदयाल बोला, अभी तो नहीं, किसी और समय चलूंगा। कुमुद वहां दिखाई नहीं पड़ी। गोमती को एकांत में देखकर रामदयाल ने एक और बुलाने का सम्मानपूर्वक संकेत किया। वह आ गई। रामदयाल ने कहा, जिसे आपने कुंजर सिंह का सेनापति समझ रखा था वह सेनापति नहीं है, तब कौन है? गोमती ने जरा चिंतित होकर कहा, स्वयं कुंजर सिंह है। गोमती चौकी। रामदयाल ने निवारण करते हुए कहा, आप आश्चर्य न करें, वह महाराज को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह के उपायों की रचना में सदा व्यस्त रहता है, परंतु मैं इसका उपाय करूंगा। स्नेहपूर्वक गोमती बोली, क्या चाहते हो रामदयाल? आप इस भेद को कदापि किसी सामने प्रकट न करें। गोमती ने सरलतापूर्वक कहा, मैं तो कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत दिन से बेचैन रही हूँ। अवश्य। उन्हें हमारा यहाँ का रहना मालूम है? नहीं मालूम है। अभिमान पूर्वक गोमती बोली, जब तक वह स्वयं यहाँ नहीं आएंगे मैं दलीप नगर नहीं जाऊँगी। रामदयाल नम्रतापूर्वक स्वर में बोले, यह तो उचित है ही, परंतु इस समय सरकार यह आशा ना करे और ना ही मुझे आज्ञा दे कि महाराज यहाँ आवे। नहीं, मैं ऐसा क्यों करने चली? क्या यहाँ आने से उनकी किसी अनिष्ट की संभावना है? बहुत बड़ी। कालपी का नवाब उनका परम शत्रु है। कुंजर सिंह उनका प्रतिद्वंदी। इस मंदिर में मृत राजा की रानियां उनके विरुद्ध खड़गहस्त हैं। मुझे लोग महाराज का सेवक नहीं समझते। गोमती ने प्रसन्न होकर कहा।
तुम बड़े चतुर मनुष्य जान पड़ते हो रामदयाल। धन्य है महाराज जिनका ऐसा दक्ष और पुरुषार्थी सेवक है। रामदयाल ने उत्तर दिया, एक आध दिन और है, जरा यहाँ के राजा को कुंजर के पक्ष में विमुख कर लूँ। यह कहकर रामदयाल एक तो गोमती को देखने का मानो कुछ कहना चाहता और कहने के लिए यह तो शब्द ही नहीं है। गोमती बोली, क्या कहते हो कहो। कहते हो डर लगता है। रामदयाल बोला, कहो कहो। गोमती प्रोत्साहन देते हुए बोली, आपका इन पुजारिन के विषय में क्या विश्वास है। उसने पूछा। गोमती ने उत्तर दिया, बहुत शुद्ध है, दुर्गा से उनका संपर्क है, लोग उन्हें देवी का अवतार समझते हैं। यह सब ठीक है। रामदयाल आंख नीची करके बोला, परंतु मेरी यह प्रार्थना है कि आप जरा यह अच्छी तरह से देखती रहें कि कुंजर सिंह का वह कितना पक्ष करती हैं और क्यों करती हैं। आपको स्मरण होगा कि उन्होंने मुझे स्वामी की सफलता के लिए पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। कुछ सोचकर गोमती ने कहा, मुझे खूब याद है, उन्होंने एक बार आशीर्वाद दे दिया है, दूसरी बार दे देंगी। नहीं, वह मुझे नहीं जानती। रामदयाल ने उत्तर दिया, परंतु मुझे विश्वास है कि वह कुंजर सिंह को पहचानती हैं। उन्होंने यह समझकर मुझे पूरा आशीर्वाद नहीं दिया है। गोमती गंभीर चिंतन में बोली। रामदयाल बोला, मैं केवल यह विनती करता हूँ कि आप सावधानी के साथ वह सुस्थिति का निरीक्षण करें। कहो कहो, और क्या कहते हो। भय किसी का नहीं करती, गोमती ने आग्रहपूर्वक कहा। वह बोला, मेरा यह विश्वास है कि इस कलयुग में अवतार नहीं होता। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करता हूँ कि आप खूब देखभाल करते रहें। इसी समय बाहर से कुंजर आकर अपनी कोठरी में चला गया। कुंजर को जितनी बेचैनी उस दिन हुई उतना लोचन सिंह के मुकाबले उस भय को रामदयाल कुमुद को किसी षड्यंत्र में फंसाने और स्वयं उसी किसी विपद के कुचक्र में डालने की चिंता में था। कई बार निराला पाने की कोशिश की, परंतु कभी गोमती को उसके पास पाया और कभी किसी दर्शन करने वाले को। कुमुद ने भी उसकी विचलित अवस्था को एक आध बार देखा और उसने यह भी देखा कि उसकी दृष्टि में कुछ अधिक तत्परता है। गोमती ने भी उसे बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते देखा। कुंजर ने सोचा, यह स्त्री मेरी ओर आंख गड़ाकर क्यों देखती है। क्या रामदयाल ने अपने कुचक्र में इसे भी शामिल किया है। अंत में कुंजर सिंह को दोपहर के लगभग एक अवसर हाथ लगा। गोमती रसोई बनाने के लिए कोठरी में चली गई। दूसरी में नरपति को कुमुद भोजन कराने लगी। रामदयाल मंदिर के एक कोने में मुंह पर चादर ढापे पड़ा था। कुंजर सिंह मंदिर के आगे में जाकर ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां नरपति उसे नहीं देख पाता, केवल कुमुद देख सकती थी, परंतु कुमुद ने उसकी ओर देखा नहीं। जब धूप में खड़े खड़े कुमुद की ओर टकटकी लगाया कुंजर को कई पल बीत गए, तब उसने धीरे से पैर की आहट की। कुमुद ने देखा, उधर रामदयाल ने भी चादर को जरा सा खिसका कर देखा। कुंजर ने कुमुद को हाथ जोड़कर सिर से बुलाने का संकेत किया। देखकर भी वह कुछ समय तक वह बैठी रही। जलती धूप में कुंजर वहीं खड़ा रहा। यथेष्ट से कुछ अधिक भोजन सामग्री नरपति के सामने रखकर कुमुद ने पिता से कहा, मैं अभी जाती हूँ। कभी कभी सनक के साथ काम करने का कुमुद का अभ्यास पड़ गया था। उसका पिता इस गुड़ में किसी देवी व्यापार का लक्ष्य ही समझता था, इसलिए उसने कुमुद से कोई पूछताछ नहीं की। आंगन में प्रवेश करते ही कुमुद ने चारों ओर आंख डाली। गोमती वहाँ नहीं थी। मंदिर की बगल वाली छोटी सी दलान में रामदयाल चादर से मुंह ढके था, वहाँ और कोई नहीं था। कुंजर सिंह ने मंदिर के बाहर चलने का इशारा करते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। कुमुद भीतर जाकर देवालय की चौखट पर जा बैठी। कुंजर लौटकर वहीं जा पहुंचा, नीचे बैठ गया। कुमुद भी चौखट से उतर कर नीचे बैठने को जरा हिली, परंतु फिर जहाँ की तहाँ बैठी रही। उस स्थान से जहाँ रामदयाल लेटा था उठती। क्या है, बहुत बारीक स्वर में निसंकोच भाव से कुमुद ने कहा। क्या कहूँ, बहुत दिनों से, बड़ी देर से कहना चाहता हूँ। कुंजर बोला, आप मेरी ढिठाई क्षमा करेंगी, कहिए। कुमुद ने कहा, ऐसी क्या बात है जो आप अकेले में कहना चाहते हैं। प्रश्न की हिमतुल्य ठंडक से कुंजर से कुड़सा गया। बोला, आप मुझे नहीं जानती हैं, ना जानने की आवश्यकता है और ना कभी जान सकेंगी, क्योंकि कभी फिर इस जीवन में आपके दर्शन होंगे, इसमें पूर्ण संदेह है। कुमुद के ओठ कुछ कहने के लिए जरा सा हिला, परंतु बोली नहीं। उत्सुकता के साथ कुंजर की ओर देखने लगी। उसने कहा, मैं दलीप नगर का अभागा हूँ। उस दिन जब संक्रांति के स्नान करके दलीप नगर के महाराज पालार आए थे, मैंने मंदिर में दर्शन किए थे। उस समय यह लड़की आपके साथ नहीं थी। मैं आपको जानती हूँ। आंखें बिना नीचे किए कुमुद ने कहा। मुझे कुंजर ने आश्चर्य प्रकट किया। मुझे आप जानती हैं? फिर आश्चर्य सहित करके बोला, हाँ, किसी किसी भक्त का कुछ स्मरण आपको रह सकता है, परंतु मैं कौन हूँ या आप नहीं जानती होंगी। जानती हूँ अथवा ना भी जानती हूँ तो भी कोई हानि नहीं, कुमुद ने अपनी साधारण मिठास के साथ कहा। कुमुद की उंगली में अपनी हीरे की अंगूठी देखते हुए कुंजर सिंह बोला, इस अंगूठी ने मेरा नाम बताया होगा। एक दिन वहाँ था और एक दिन आज है। आपकी कृपा बनी रहे। कुमुद ने अंगूठी वाले हाथ को जरा पीछे खींचकर कहा, मुझे पिताजी को परोसने के लिए जाना है। आपने किस लिए बुलाया है? यहाँ कोई संकट उपस्थित होने वाला है। कुंजर सिंह ने बोला, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और यह जो संकट। नेत्र स्थिर करके कुमुद ने कहा, मेरे लिए किसी बात की कोई चिंता नहीं है, दुर्गा जी की कृपा मुझ पर है। आने वाले संकटों के विस्तार को छोटा समझे जाने के कारण कुंजर सिंह अधिक आग्रह के स्वर में बोला, मैं दिलीप नगर का सिंहासन की रक्षा में प्राणों को अतिरिक्त लगभग सभी कुछ त्यागा है। किसी अन्य को दूसरे समय दिए एक वरदान का स्मरण करके कुमुद ने कहा, आपको ऐसी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कुमुद ने विश्वासपूर्वक कहा।
कुंज ने हाथ जोड़कर कहा, आशीर्वाद दीजिए कि इन चरणों के लिए ही जीवन धारण कर सको। कुमुद के मुख पर लालिमा छा गई, नेत्रों में निसंकोचता का भाव। एक और आंखें करके बोली, आपकी बात विचित्र सी जान पड़ती है। किसी तरह के कष्ट की कोई आशंका मुझे इस समय नहीं भास हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि रक्षा का उचित उपाय किया जाएगा। मेरी यह अभिलाषा है कि उस उपाय में मैं भी आपका हाथ बटाऊँ। आप क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, परंतु आप देवी और मैं देवी का उपासक। आपको और तो कुछ बताना कहना नहीं है। मैं पिताजी के पास जाती हूँ। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कुमुद वहाँ से चली गई। जब तक वह रसोई घर में नहीं पहुँच गई, कुंजर सिंह सोने को लजाने वाले उसके पैर को देखता रहा और उसे जान पड़ा जैसे उसकी नाड़ी में बिजली कौंध गई। जब वहाँ से चली गई तो उसकी आंखों में तारे से चिटक रहे थे। उसी दिन रामदयाल ने अपनी गठरी मुठरी बात कर जाने की तैयारी की, परंतु लौट कर जल्दी आना, दुर्गा का स्मरण करना है। कुंजर सिंह ने अपनी कोठरी से रामदयाल का बात सुनकर जरा चैन की सांस ली। रामदयाल ने जाने के पहले गोमती को अकेले में ले जाकर बातचीत की। क्यों वह उसे जानती या पहचानती, एक गोमती ने पूछा। जान पहचान से भी कुछ अधिक गहरा रंग है। मुझे भय है। महाराज के खिलाफ मैं इस बात से बहुत डरती हूँ। उनके पास दुर्गा की शक्ति है। जरा भी ना होगा, रामदयाल ढिठाई के साथ बोला। मैंने आज कुंजर सिंह और कुमुद का संभाषण सुना है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आप महाराज के हित कामना और कुंजर सिंह के अहित चिंतन की बात करें। गोमती ने बात काट कर कहा, ओ अधिक मत कुछ कहो। इस विषय में मैं जांच पड़ताल करूंगी और फिर बताऊंगी। गोमती ने कहा, यह सब कुछ नहीं है रामदयाल। जब जैसा समय आएगा तो वैसा भुगत लेना। हाँ, अभी जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से निकलता है और उसकी सेना तो बड़ी अच्छी होगी। कालपी के नवाब का सामना आपकी बार खूब अच्छी तरह करेंगे, इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं है। महाराज का स्वभाव तो बहुत दयालु है। आपने लोगों पर बड़ी दया करते, तुम उनके पास सदा रहते हो। जब कभी दलीप नगर में होता है तब। और वह किस किस विषय में प्रीति रखते हैं, अर्थात शास्त्र चर्चा। मैं स्वयं इन बातों को कम समझता हूँ। रामदयाल ने चतुरता प्रकट करते हुए उत्तर दिया। जब कभी महीने पखवाड़े में एक आध घड़ी का अवकाश मिल जाता है तो सुन लेते हैं। गोमती बोली, हाँ राजा। उसने उत्तर दिया, ऐसे किसी विशेष वाक्य को संपूर्ण प्रसंग से निकालकर बतलाने से मेरी बात की पूरी पुष्टि नहीं होगी। गोमती ने अवहेलना के साथ कहा, ओह, मुझे क्या करना है, देखा जाएगा। रामदयाल, तुम महाराज से ये मत कहना कि मैं अपनी रसोई हाथ से बनाती हूँ। रामदयाल बोला, आपने अच्छा किया जो मना कर दिया। अभी गोमती ने कहा, वह मेरी चिंता ना करे, पहले अपने राज्य को संभाल ले। रामदयाल बोला, सो तो है, मैं उनके स्वभाव को खूब जानता हूँ। रामदयाल जाने को उद्यत हुआ। गोमती ने कहा, रामदयाल तुम भूल मत जाना, जल्दी से जल्दी यहाँ की खबर लेना। एक बात का स्मरण रखना कि महाराज यहाँ छिप लुक कर ना आवे, शत्रु बहुत पास है, पता लगने पर भारी अनिष्ट होगा। रामदयाल जोहर करके चले गए। देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ कुमुद उसके तरफ हो गई है और हो नहीं है, कुमुद तो जान ही रही है। और गोमती पूरी तरीके से दलीप नगर के राजा को, देवी सिंह को बचाने के फिराक में है। और रामदयाल क्या षड्यंत्र रच रहा है अभी ये भी नहीं पता है। ये आगे की वीडियो में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।